हेलो दोस्तों, मैं हूं अनाविल कौशिक और आप लोगों का स्वागत है कहानी हुई थे कि मैं पता है बहुत ही दिनों के बाद आया हूं, पर पढ़ाई थी, एग्ज़ाम्स थे, इसीलिए यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। पर आप टेंशन मत लीजिए, आज आया हूं फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आपके सामने। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है आपको बताइए, इसलिए इस बात पे हम समय बर्बाद नहीं करते और सीधा जाते इंट्रो की तरफ। तो लेट्स गो फॉर द इंट्रो। एक्टिंग। रमन आज और एक इंसान को मिलने जा रहा था जो जय की तरह ही उलझन में फंसे हुए थे। मतलब उनको भी सुपरनेचुरल चीज़ों ने परेशान करके रखा था। इसीलिए रमन का तो काम ही था इन जैसे लोगों का इंटरव्यू लेना। रमन ने रोहन के घर की घंटी बजाई। रोहन मतलब वही लड़का जिसके साथ ये सब घटनाएं हुई थी। रोहन ने दरवाज़ा खोला और रमन को देखकर पूछा, जी आप कौन? रमन ने बोला, जी मैं रमन रिचर्डर, आपके साथ एक हफ्ते पहले जो घटना हुआ था उसके बारे में मैं जानने आया हूँ। रोहन, आपको कैसे पता मेरे साथ ऐसा कोई घटना हुआ था? मैंने तो किसी अखबार में दिया नहीं। रमन ने हंसकर जवाब दिया, हाँ हाँ नहीं जी, मुझे पता है ये सब घटना के बारे में, क्योंकि ये सब घटना के बारे में पता लगाना ही मेरा काम है। मुझे कोई अखबार की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी खबर ही मेरे पास ये खबर लेके आते हैं। जी मेरे इस रिसर्च के ऊपर आपकी कहानी बहुत ज़रूरत है, इसीलिए प्लीज़ बताने का कष्ट करेंगे मुझे। तो रोहन ने बोला, ठीक ठीक है, आइए अंदर आइए, मैं बताता हूँ। रमन ने बोला, जी शुक्रिया। रोहन ने रमन को पूछा, जी आप कुछ लेंगे चाय भाई? रमन ने बोला, जी एक कप चाय। रोहन ने फिर रमन को अपनी कहानी बताना शुरू किया। रोहन, जी मैं रोहन बिहार के एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं मुंबई से नहीं हूँ। मैं बचपन में बिहार में पला बड़ा हूँ, पर मैं बचपन से ही एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ रखता था। पर घर वाले थे डॉक्टर के परिवार से, इसीलिए वो लोग मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसीलिए मैं घर वालों से झगड़ कर मुंबई आ गया। अपने जितने भी सेविंग्स थे उससे मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया 2 साल का। 2 साल ख़त्म हो गए, कोर्स भी ख़त्म हो गया मेरा। और मेरे परफॉर्मेंस को देख के मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत तारीफ़ की और मेरे उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। फिर मैंने अपने 5 ऑडिशन दिए, पर 5 में ही मैं फ़ेल हो गया। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा अपना धैर्य खो दिया था। 6वां ऑडिशन एक सीरियल के लिए था, इसीलिए मैंने सोचा कि अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट दूँ इसके लिए, और अगर इसमें मैं फ़ेल हो जाता तो मैं अपना धैर्य शायद खो देता। तो ऑडिशन था 11 बजे, पर मैं घर से 9 बजे ही निकल गया। 9:30 तक वहाँ पे पहुँच गया। जब मैं वेटिंग एरिया में बैठा रहा, तभी 1-2 मिनट के बाद एक मध्य वर्षीय आदमी मेरे पास बैठा। वो आदमी मुझे घूरे ही जा रहा था, पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगा, पर मैंने इग्नोर किया। पर वो घूरे ही जा रहा था, इसीलिए मैंने उनको बुलाया, हाय जी आप ऑडिशन देने के लिए आए? फिर वो आदमी ने जवाब दिया, जी मैं रॉकी आहूजा। एक कुछ रईसदारों के षड्यंत्र के कारण आज मुझे इस सीरियल के ऑडिशन में आना पड़ा। फिर रोहन ने बोला, जी मैं समझा नहीं। फिर उस आदमी ने अपनी कहानी शुरू की, जी मेरा नाम रॉकी आहूजा और मैं मुंबई के नासिक के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा बचपन से एकदम बहुत ज़्यादा एक्टिंग का शौक़ था, इसीलिए मैं अपने एक्टिंग करियर को ऊंचाई में ले जाना चाहता था। पहले मैं थिएटरों से शुरू किया था। थिएटर में मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा था और दिन ब दिन मेरा नाम बहुत ज़्यादा थिएटर में बढ़ा जा रहा था। मेरा फ़ैन फॉलोइंग दिन से दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और मेरा थिएटर में काम बहुत बढ़िया से चल रहा था। तो कुछ दिनों के बाद बॉलीवुड के प्रोड्यूसर ने मेरा काम देखकर मुझे बॉलीवुड के लिए ऑफ़र किया, और वो ऑफ़र मैं कभी ठुकरा नहीं पाया, क्योंकि बॉलीवुड का नाम बहुत ज़्यादा था और मैं अपने एक्टिंग करियर में आगे जाना चाहता था। इसीलिए मैंने थिएटर को एकदम बाय बाय करके बॉलीवुड के लिए चला गया। पर बॉलीवुड में मैंने जैसा सोचा था वैसा था नहीं। वो लोग सिर्फ पैसे के दम पे चलते थे। मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मैंने बोला था कि मेरे पास एक्टिंग स्किल है, पर वो लोग स्किल के दम पे थोड़ी ना रखते। मेरे से 2-3 मूवी करवाई, पर डायलॉग ना के बराबर थी, रोल ना के बराबर थी। इसीलिए मुझे
बहुत ज़्यादा घुटन हुई वहाँ पे। मैंने फिर प्रोड्यूसर को इस बारे में बोला, पर उन्होंने मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। इसीलिए मैं बॉलीवुड से बाहर निकल गया और फिर से अपने थिएटर के में फिर से अपना नाम देने के लिए गया। पर थिएटर वालों ने बोला कि तुम्हारा नाम तो पूरा कट गया है, अभी तुम वापस नहीं आ सकते, हमें और हीरो मिल गया है। मैं अभी क्या करूं, मैं वही नहीं सोच पा रहा था। मैं ना रास्ता का था ना घाट का। बॉलीवुड के लिए मैंने अपना एक थिएटर, अपना पहला प्यार छोड़ दिया था। इसीलिए कभी अपना पहला प्यार, अपना जुनून नहीं छोड़ना चाहिए ज़रा पैसे ज़रा फेम के लिए। मेरे साथ यही गलती हुई, इसीलिए आज मैं इस सीरियल के ऑडिशन में हूँ। जी रोहन जी यही थी मेरी कहानी। रोहन ने फिर जवाब दिया, जी बहुत दुख हुआ आपकी कहानी जानकर, पर आपको थिएटर नहीं छोड़ना चाहिए था। वो आपका पहला प्यार था, वो आपका जुनून था। जी ठीक बोला आपने रोहन जी, कभी अपने टैलेंट को छोड़ के ज़रा पैसे फेम के लिए नहीं भागना चाहिए। और बॉलीवुड जैसा नाम का है वैसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है, स्किल नहीं चलता। जी फिर रोहन ने बोला, जी आपने बोला तो है कि आप बहुत स्किलफुल है, ये है वो है, पर आपका एक्टिंग मुझे सामने दिखा सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ आपकी सच में स्किलफुल है या आपकी कहानी सच्ची है। तो फिर रॉकी ने जवाब दिया, जी मैं तो अभी भी एक्टिंग ही कर रहा हूँ, जिंदगी जीने का। अचानक वो आदमी गायब हो गया और मेरे जैसे आंखों तले ज़मीन खिसक गई। मैं जैसे समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ मेरे साथ। फिर मैं ऑडिशन भाई छोड़ के दौड़ के भाग के उस आदमी के ऊपर रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि वो उस आदमी का एक एक बात सच था, पर एक बात सच नहीं था कि वो आदमी अभी भी जिंदा है। वो 6 महीने पहले ही अपने आप को मार लिया था उन्होंने, और इसी गम को वो भूल नहीं पाए थे। जी रमन जी यही थी मेरी कहानी। फिर रमन ने जवाब दिया, जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की। तो मेरा वक्त भी अभी आ गया है, मैं चलता हूँ। फिर रोहन ने बोला, जी आते रहिएगा। रमन ने बोला, जी जी। तो हमेशा अपने जुनून को अपने ज़रा फेम और पैसे के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। और एक्टिंग हमेशा स्किल से नापी जाती है, कभी पैसों से नहीं। और ज़िंदगी हम लोग जैसे सोचते हैं वैसे है नहीं, और जैसे अब हम बॉलीवुड फेम ये सब देखते हैं वैसे है नहीं। सच्चाई कुछ अलग ही है।